हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग का टॉपिक रहेगा और जनरल रीडिंग है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं कैंडल को जलाती हूँ और तब तक क्या करना है, आपको अपने पर्सन को याद करना है। आपके पर्सन को जो है ना दिल से याद करना है। ठीक है, दिल से कैसे याद करेंगे आप जो है एकदम से पूरा गहरी सांस लो। ठीक है, आंखें बंद करो और अपने पर्सन को याद करो। ठीक, तो इसे कहते हैं दिल से याद करना। ठीक, चलो देखते हैं। तब तक मैं कैंडल को जला लेती हूँ। याद करो आप। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कैंडल को मैंने जला लिया है। चलो अब देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। आपके जो पर्सन है ना मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये अफसोस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं बट ये पर्सन के अंदर अफसोस भी मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा दिखता है जैसे कि इस पर्सन को कुछ अफसोस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के इस पर्सन ने जो है ना अफसोस हो रहा है इस पर्सन को। और अफसोस की वजह से ये पर्सन मतलब रिग्रेट फील हो रहा है इस पर्सन को। ऐसा नज़र आता है जैसे कि इस पर्सन ने आपको प्रपोज़ल दिया था किसी चीज़ का, या फिर आपको ऐसे ही मतलब कि इस पर्सन ने प्रपोज़ल दिया था मैरिज का या फिर ऐसा कुछ। तो ये आपके रिजेक्ट करने की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा मुझे जो है ना सैड वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, अफसोस करते हुए दिख रहे हैं। अकेले बैठ कर के ज़्यादा सोचना, ज़्यादा तकलीफ़ में होना, ये मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन का। और काफ़ी दिखता है कि ये पर्सन काफ़ी आई थिंक इस पर्सन के काफ़ी दोस्त होंगे जिनसे ये पर्सन अपने दिल की बात शेयर भी करते हैं। कुछ हद तक, सारी बातें तो नहीं बट कुछ हद तक ये पर्सन शेयर करते हैं। उसी के बारे में ये पर्सन शेयर कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनको बताना चाहिए या नहीं कि इनके साथ जो हुआ है, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो चीज़ें हुई हैं इनको सब चीज़ सच सच बताना चाहिए, किसी से गाइडेंस लेना चाहिए या नहीं, इसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, और ऐसा दिखता है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को होता है ना कि हाँ लोगों के सामने ऊंचा दिखाना है ना, तो इस तरह की भी एनर्जी दिखती है इस पर्सन की कि आपके सामने भी एक लोग होता है ना कि हाँ बड़ी बड़ी फेंकते हैं है ना। तो वैसा मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन का है कुछ इस तरह का अंदाज। और ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि हाँ मैं क्या बताऊँ, क्या कहूँ उन लोगों से, क्या कहूँ, क्या छुपाऊँ, क्या बताऊँ। तो ये वाली भी एनर्जी इनकी दिख रही है कि ये ना इधर के हो पा रहे हैं ना उधर के हो पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। इनको ऐसा फील हो रहा है। आई थिंक इनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई हैं काफ़ी बार। और काफ़ी कुछ ऐसा होता है ना कि हाँ हमें लोगों के सामने थोड़ा सा शर्मिंदगी फील होती है। तो ऐसा दिखता है कि हाँ ये पर्सन ने ऐसा कुछ किया है, तो इस बात का भी इनको थोड़ा सा जो है ना रिग्रेट फील हो रहा है। आई थिंक इस पर्सन ने आपकी कोई बात नहीं मानी है जिसकी वजह से ये पर्सन के अंदर ऐसा
ऐसी सिचुएशंस, ऐसी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है ना, ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये आपके लायक नहीं है एंड ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, लेकिन ये पर्सन उस लायक नहीं है कि आपको डिज़र्व करे, आपको जो है ये आपको पाने की तमन्ना रखे। तो इस तरीके की भी एनर्जी है आपके पर्सन की। ऐसा दिखता है कि ये पर्सन जो है देखो, ये पर्सन का दिखता है कि हाँ, ये पर्सन को थोड़ा सा अंदर से वो एक होता है ना कि हाँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के और फील होता है कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो कितनी बड़ी गलती कर दी, है ना। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। आपके कार्ड्स कह रहे हैं, आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में ही सोच रहे हैं। उदास सा, परेशान सा ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है और ऐसा दिखता है कि ये पर्सन इमोशनल भी बहुत है। इमोशनल आई थिंक देखो, आप लोग जानते हो कि आपके पर्सन कैसे हैं। फ़िलहाल तो मुझे ये पर्सन इमोशनल बहुत नज़र आते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इमोशनली ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं, इनको ज़्यादा फ़ील होता है आपके लिए और इमोशनल हो कर के ही ये पर्सन जो है ना कई बार ये आपके सामने रोए भी होंगे, काफ़ी मुझे नज़र आता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी नज़र आ रहा है कि शादी की बात को लेकर के आपके पर्सन रो रहे हैं, ये तकलीफ़ में। ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन की शादी आई थिंक इनके घर वाले किसी और के साथ फ़िक्स कर रहे हैं, उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि शादी हो जाएगी या फिर किसी और के साथ ये चले जाएंगे, फिर आपका क्या होगा। थोड़ा सा ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं, आई थिंक इनकी इंगेजमेंट भी हो गई है किसी के साथ, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इस पर्सन की इंगेजमेंट या तो हो गई है या होने वाली है, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी दिखती है कि इंगेजमेंट का कुछ है ना। आप दोनों प्यार बहुत करते हो एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है, ऐसा बताया गया है इनकी फैमिली के द्वारा। सो उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि उसको मैं खुश रख पाऊँगा या नहीं, क्या होगा, मेरी ज़िंदगी आधी अधूरी रह जाएगी, यानी कि ना मैं इसके साथ खुश, ना उसके साथ उसके बगैर खुश, है ना। यानी कि आपके बगैर भी खुश नहीं है ये पर्सन और जिसके साथ शादी करेंगे या फिर जिसके साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं, मैं जो है ना उसके साथ खुश नहीं रह पाऊँगा। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन का। ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। ईश्वर में कभी जो है ये आस्था रख रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कि अरे सच में ये होगा क्या, सच में ऐसा हो सकता है क्या, है ना। तो आपके पर्सन का कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के इनके मन में कन्फ्यूज़न कुछ बनी हुई है। ये पर्सन या तो आपके लिए स्टैंड ले या फिर ये मूव ऑन करे। इस पर्सन के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, है ना। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, इनको क्या करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या आपके लिए आपके लिए बात करनी चाहिए अपनी फैमिली में। ये पर्सन सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, क्या नहीं करें। इनकी फैमिली इनको जो है कुछ इनके अगेंस्ट जाकर के बोलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पे ये पर्सन कई हद तक ये भी सोच रहे हैं कि आपने जितना अभी तक इस पर्सन को सपोर्ट किया, ठीक है, ये इनको सपोर्ट आई थिंक इनके घर वाले ना करें। इनको ऐसा लगता है कि इतना सपोर्ट मुझे अपने घर वालों से शायद ही मिले, क्योंकि आपने हर एक जगह पे जो है ना सपोर्ट किया है इस पर्सन का, ठीक है। और इसी की वजह से जो है ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने के बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्टैंड ले करके आपकी तरफ आना काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि एक काफ़ी रिस्क होगा, है ना। आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा कर के और आपके लिए खड़े होना, आपके लिए स्टैंड लेना, है ना। तो इस पर्सन के लिए रिस्क तो है ही और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी अभी अकेले में है फ़िलहाल तो काफ़ी अकेले में मुझे नज़र आते हैं ये पर्सन। ओके, सो मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है
मन ही मन एक होता है ना कि रोना, वो मुझे इस पर्सन का नज़र आ रहा है। दिल ही दिल में रोना, तकलीफ़ को सहना, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन का जो है ना, मुझे दिखता है कि एक एक ऐसा एनर्जी दिखता है जैसे कि इनका दिल टूटा है, और दिल टूटने की वजह से इतने ज़्यादा परेशानी जो हो रही है इनको, वो चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, ये पर्सन काफ़ी हद तक बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पर्सन इमोशनल बहुत हैं। इमोशनल होने के कारण से इनको कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। सो यही है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है इनसे, और ये जो है ना, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तकलीफ़ में है ये पर्सन आपके लिए। और देखो, इस रिलेशनशिप में सही में ये बंदा आपसे बेहद प्यार करता है, और ये मुझे फीलिंग्स के साथ साथ ये इमोशनल हो कर के आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन की चाहत है आपके साथ ही अपने फ्यूचर को बनाना, ठीक है। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या ऐसा करे ये पर्सन कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस हैं वो ख़त्म हो कर के एक आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप बना पाए। ये पर्सन ये सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन सोच कर के देखो, आप दोनों अगर एक नहीं होगे तो इनकी लाइफ तहस नहस हो जाएगी। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं। ये पर्सन का ऐसी सिचुएशन दिखता है जैसे कि ना आर ना पार वाली एनर्जी दिख रही है। न इधर आ सकते हैं, ना उधर आ जा सकते हैं। आपने इनको बोला है कि आप स्टैंड लो, आप जो भी स्टैंड लोगे मैं उसमें आपका साथ दूंगा या दूंगी। आप जो कहोगे वो मैं करूंगी। आपको जो लगता है, आपको जो राइट लगता है वो आप करो, और आप अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। आपको, क्योंकि आपकी खुशियाँ, इनकी खुशियाँ, आपके पर्सन की खुशियाँ जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपने इनको पूरी तरीके से छूट दिया है कि आपको जो मन, आपका जो दिल करता है वो आप करो, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरे बारे में भी एक बार सोच लेना। आपने ऐसा कहा है, ठीक है। और ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या रिलेशनशिप में जाना बेहतर है, जाना सही है, या फिर एक बार और सोचना चाहिए। इस पर्सन की ऐसी मुझे थिंकिंग नज़र आ रही है। इस पर्सन का ऐसा मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, आपने जो कहा है, ठीक है, उसके बारे में सोचना बेहतर है या नहीं है। कहीं हद तक ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अरे उसे तो कोई मिल जाएगा, ठीक है, बट मेरी ज़िंदगी जो है ना ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये उसके साथ रिलेशन अच्छे से नहीं निभा पाएंगे जिसके साथ इनके पर्सन, इनकी फैमिली कह रही है रिलेशन को निभाने के लिए। इनकी फैमिली इनको आई थिंक, देखो यहाँ पे जो एनर्जी है ये दिखा रही है कि आपके पर्सन को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में आओ, इसके साथ शादी करो, और इनसे मिलो, बात करो। धीरे धीरे बात करोगे तो टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे जो है आप दोनों एक दूसरे को जानने लगोगे, पहचानने लगोगे, दोनों एक दूसरे को कंफर्टेबल फील करने लगोगे। काफ़ी हद तक इनकी फैमिली कह रही है कि नहीं, आपको शादी करनी है तो उसी पर्सन से करनी होगी, वरना शादी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखती है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी के अनुसार से, ठीक है, आपके पर्सन आपसे कनेक्ट तो होना चाहते हैं। देखो, ये पर्सन की अगर फैमिली इश्यूज़ क्लियर हो जाती हैं, फैमिली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, तो ये पर्सन आपसे शादी भी कर लेंगे। इनका मुझे ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन की अगर फैमिली मान गई आपके लिए, ये पर्सन फटाक से शादी करेंगे, फटाक से ये शादी करने में कोई देर नहीं करेंगे। ये पर्सन का ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन क्या है ना कि हालात कुछ ऐसे हैं कि आपका और इनका थोड़ा सा मुझे
दिखता है कि ऐसी चीज़ें हैं जिसके सामने प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है। सो ये है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के बारे में। अब आप देख लो कि आपको क्या करना है इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप में क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी आपको दिख रही है कि हाँ, ये पर्सन आपको आपके साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये पर्सन तो पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन रो रहे हैं आपको याद करके, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको सोच करके, ठीक है। रीडिंग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।